नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ऋग्वैदिक कालीन समाज को देखेंगे। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था बिल्कुल सरल था, नियम कानून बिल्कुल ही सरल थे। समाज जो था सो पितृत्वात्मक था, यानी कि माता पिता की प्रधानता ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल में ज्यादा थी। हम लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज थी, यानी कि माता का महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में पितृसत्तात्मक समाज था और पिता की प्रधानता ज्यादा थी। परिवार का आधार जो होता था वह संयुक्त होता था, यानी कि संयुक्त परिवार पर आधारित थे। एक ही परिवार में कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे, लगभग 2 से 3 पीढ़ियां जो है सो एक साथ रहा करते थे। परिवार का प्रधान जो होता था, जिसको हम लोग मुखिया कहते थे, मुखिया को कुल गृहपति कहा जाता था। मुखिया सामान्यतः वृद्ध पुरुष होते थे और मुखिया के परिवार का मुखिया जो होता था, कुलप होता था, उसका बात सबको मानना पड़ता था, यानी कि उनका बात जो है सब मानना पड़ता था। नहीं मानने की स्थिति में दंड का विधान था। परिवार जो है सो स्वगोत्रता पर आधारित था। स्वगोत्रता का तात्पर्य था परिवार गोत्र पर आधारित था। गोत्र जो है सो गोष्ठ शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गोबर, यानी कि जिन लोगों का पशुधन एक जगह बांधा जाता था वह एक गोत्र के समझे जाते थे। तो गोत्र जो होता था वह गोष्ठ शब्द से बना था। गोष्ठ का अर्थ होता है गोबर, यानी कि जिनका जिनका पशुधन, यानी कि जिन लोगों का पशुधन एक जगह बांधा जाता था वह एक गोत्र के समझे जाते थे। और परिवार जो है सो यह गोत्र पर आधारित होता था। सामाजिक वर्ग उस समय वर्ण व्यवस्था नहीं आया था, यानी कि ऋग वैदिक काल के प्रारंभिक चरणों में वर्ण व्यवस्था नहीं था। समाज जो है सो मुख्यतः 2 वर्गों में बटा हुआ था, आर्य और अनार्य। आर्य जो है सो बाहर से आए थे, अनार्य जो थे यहाँ के मूल निवासी थे। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में, यानी कि उत्तर वैदिक काल जब शुरू होने वाला था तो उस पीरियड में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन आया। हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है और 4 वर्णों में विभक्त हो गया। तो ऋग्वैदिक काल का समाज जो था सो वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं था। प्रारंभिक चरण में वर्ण व्यवस्था नहीं था। वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में आया था। उस समय दस्यु जो है सो भारत के मूल निवासी थे और दास आर्यों की प्रथम शाखा थी, यानी कि आर्य जो आए उससे पहले जो आर्य आए थे वह दास थे और उनका समाजीकरण जो है सो दस्यु के साथ यानी कि यहाँ के मूल निवासियों के साथ हो चुका था, जिसके कारण दास जो है यहीं के श्रेणी में आ गए और दास और आर्य के बीच, दास और दस्यु के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। पनी भी यहाँ के मूल निवासी थे। पनी व्यापार का कार्य क्या करते थे, वह जो है सो सूद पर पैसा लगाया करते थे, जिसके कारण जो है सो उनको सूदखोर भी कहा जाता था। विवाह अब हम लोग देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में विवाह जो है सो एक धार्मिक कृत्य था। यह बहुत ही पवित्र माना जाता था। विवाह का मुख्य उद्देश्य होता था संतान की प्राप्ति। लड़कियों को अपना वर चुनने का अधिकार था। प्रेम विवाह अच्छा माना जाता था और विवाह के दौरान स्वैच्छिक उपहार लड़कियों के पक्ष से दिया जाता था, जिसको हम लोग बहत कहते थे। यानी कि शादी के समय लड़कियों को कन्या पक्ष की तरफ से स्वैच्छिक उपहार, यानी कि उपहार के रूप में स्वैच्छिक रूप से दिया जाता था, जिसे हम लोग वहत कहते थे। दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि उपहार दिया जाता था, उसको वहत कहते थे। इस पर कोई दबाव नहीं था, यानी कि दहेज प्रथा का प्रचलन उस समय नहीं हुआ था। स्त्रियों की स्थिति उस समय सर्वाधिक अच्छी थी, यानी कि भारतीय समाज में अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। धीरे धीरे प्राचीन काल में हम लोग देखते हैं और मध्यकाल में धीरे धीरे स्थिति खराब होने लगी। तो प्रारंभिक चरण में यानी कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उन्हें सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। वो
उसे शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। हम लोग ऋग्वैदिक काल में बहुत सारी स्त्रियों का नाम देखते हैं जो विदुषी महिला के रूप में थी और कई मंत्रों की रचना की थी। उन स्त्रियों में घोषा, अपाला, लोपामुद्रा आदि का नाम विशेष रूप से आता था। बाल विवाह का प्रचलन उस समय नहीं हुआ था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था। लड़कियों की शादी की उम्र सामान्यतः 16 से 17 वर्ष हुआ करती थी। स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी। अविवाहित रह के भी स्त्रियां प्रतिष्ठित जीवन बिताती थी। जो स्त्रियां अविवाहित रहती थी उसे अमाजू कहा जाता था। इसको याद रखेंगे, जो स्त्रियां अविवाहित रहती थी उसको अमाजू कहा जाता था। स्त्रियों को उपनयन का अधिकार था, यानी उपनयन का अर्थ जनेऊ प्रथा जो अभी चलती है, जनेऊ का अधिकार लड़कियों को भी प्राप्त था। पुनर्विवाह होता था, यानी कि पुनर्विवाह की चर्चा मिलती है। विधवा विवाह भी होता था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा से तात्पर्य था कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाता था तो एक पुत्र प्राप्ति तक अपने देवर या अन्य संबंधी के साथ रह सकते थे। शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों प्राप्त करते थे। लेखन सामग्री प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि ऋग्वैदिक काल से लेखन सामग्री की जानकारी नहीं मिलती है। शैक्षिक पद्धति जो थी रटंत विद्या पर आधारित थी, मौखिक थी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है सो सुन के जाया करता था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आर्य निरक्षर थे, यानी कि लिखना नहीं जानते थे। अब वस्त्र परिधान देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र सभी प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था। रेशमी वस्त्र पवित्र माना जाता था। 3 प्रकार के वस्त्र वो लोग पहनते थे। वास जो शरीर के निचले भाग में होता था, अधिवास जो शरीर के ऊपरी भाग में होता था, और नीवी जो सामान्यतः इन दोनों के नीचे पहना जाता था। पगड़ी पहनने का प्रचलन था। पगड़ी स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे और पगड़ी को उस नीव कहा जाता था। आभूषण भी स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। कर्णफूल, हार, पायजेब, मणियों की माला आदि जो है सो बहुत नुपुर आदि महत्वपूर्ण आभूषण थे। निक्स एक आभूषण था जो गले में हार के रूप में पहना जाता था। ये निक्स कभी कभी जो है सो विनिमय प्रणाली के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया है। अब है उस समय नाई जाति का उल्लेख मिलता है, यानी हजामत के बारे में चर्चा है। ऋग्वेद में अस्तुरा शब्द आया है। अस्तुरा के लिए झूर या झूरप शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी कि अस्तुरा की जानकारी ऋग्वैदिक काल के लोगों को थी। इसके लिए झूर या झूरप शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल के लोगों का भोजन जो है सो मुख्यतः शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। मांसाहारी में भेड़, बकरी, घोड़ा, बैल आदि के मांस खाए जाते थे। अतिथियों को सामान्यतः बछड़े का मांस खिलाया जाता था। यह एक अनिवार्य औपचारिकता थी। पेय पदार्थ के रूप में जो है सो सोम और सुरा का प्रचलन था। सोम जो है सो पवित्र माना जाता था। सोम को धार्मिक अवसरों पर पिया जाता था। सोम को देवरस कहा जाता था। और सुरा जो था वह निंदनीय पदार्थ था, यानी कि उसकी निंदा की गई है और वह सोम की अपेक्षा ज़्यादा मादक होता था। उनके मनोरंजन के बहुत सारे साधन थे। मनोरंजन में वो लोग जुआ, मिर्गिया, रथ दौड़, घुड़दौड़, वाद विवाद, नृत्य, संगीत आदि में भाग लेते थे। अक्ष सूक्त से हम लोगों को पता चलता है कि वो लोग जुआ खेलते थे और अक्ष सूक्त में जुआरी की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। दौड़ के मैदान को काष्ठा कहते थे। तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़ा की चर्चा है जिसको विश्वला का कहा जाता था। आर्य को 7 सुरों का ज्ञान था, यानी कि आर्य को संगीत के बारे में जानकारी थी और संगीत से संबंधित बहुत सारे उपकरण मिलते हैं जिसमें मंजीरा, ढोल, बीना, मृदंग आदि की जानकारी मिलती है। तो ये हम लोगों का ऋग्वैदिक काल का समाज था। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल का आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।